फोकस कर रहे हैं। एक तो मातेले बच्चे और सौतेले बच्चे। कौन मातेले कौन सौतेले, ये देखना है भाई। कई सारे डेफिनेशन है ना मातेले और सौतेले की, सोचो कौन सा डेफिनेशन है। जो श्रीमत पर चलता है वो मातेले। और दूसरा फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको एक डिबेट कभी नहीं करनी है किसी से भी। एक है डिस्कस करना, एक है डायलॉग, डिस्कस और डिबेट, आर्ग्यूमेंट। डिबेट करना अर्थात डायलॉग, डिस्कस करना। डायलॉग मतलब दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और डिस्कशन में एक्सप्लेनेशन है, समझानी है, तो थोड़ा सा लेवल लो है। और डिबेट अर्थात पूरा ईगो क्लैश, उसको डिबेट कहते हैं ना। कभी भी जब हम ये सब फील करते मुझे ज्यादा आता है बाबा, तो ऑटोमेटिक डिबेट हो जाएगी उस सामने वाली आत्मा से। तो बाबा ने कहा किसी भी बात में, विशेषकर ज्ञान में, डिबेट नहीं करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है। सिर्फ बाप का परिचय सबको दो, डिबेट नहीं करनी है, लेकिन बाबा का परिचय सबको दो। अच्छा, प्रश्न है, बेहद के बाप को मातेले भी बच्चे हैं, मातेले बच्चे भी है, और सौतेले भी है। अच्छा, मातेले कौन और वो जो नहीं है वो सौतेले हो गए, इसलिए मातेले कौन वो बताना है। मातेले बच्चे कौन? जो बाबा की श्रीमत पर चले, बाप को पहचान लिया और बाप को अपना बना लिया, श्रीमत पे चलते हैं। एक बाप दूसरा न कोई। जो वफादार ईमानदार है, जो वफादार ईमानदार है। हाँ जी बाबा, हाँ देख कितना अच्छा सा। हाँ जी बाबा, वो मातेले बच्चे। बाबा ने कहा जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं और पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है। और तीसरा है निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। देखो निश्चय में भी कैसा निश्चय, बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। तो श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की राखी, पक्की राखी बांधी हुई है, और ये कंप्लीट है कि हम ये वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ये है ऐसे निश्चय बुद्धि मातेले बच्चे हैं। और सौतेले बच्चे अब फाइंड आउट करना मुरली से, ठीक है। मातेले बता दिया, सौतेले फाइंड आउट करो। हाँ एग्जैक्टली। गीत है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया, ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि नया युग और पुरानी सृष्टि पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परम पिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो व प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाए, किसको याद करे?
मनुष्य तो कहते हैं, उसको नाम रूप देश काल है नहीं। अरे नाम रूप देश काल कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है? ये बीच में जगह क्यों छोड़ी है? बिना नाम रूप देश काल कैसे किसको याद करे? अरे उनका नाम शिव नाम तो भारत में बाला है, जिसका शिवरात्रि मनाई जाती है। उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगाना पड़े। बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे। अच्छा, किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि डिबेट का मीनिंग ही क्या है? ईगो का क्लैश है ना। तो मतलब मैं जो समझा रही हूँ वो भी ईगो में है, तो फिर वो क्या समझाया? इसलिए बाबा कहते हैं। अच्छा, फिर कोई कहे कि भाई क्या वो मान ले वो जो कहता है? वो कहता है नहीं नहीं तुम्हारी बात ऐसी है, हम मान ले, क्योंकि डिबेट तो करनी नहीं है। कैसे टैकल करते हो? बोलो भावना बन। उनके पर्सपेक्टिव से देख। उनको प्यार से बताते हैं कि आप ट्राई करके देखो, और फिर अगर उनका भी ईगो सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, जितना भी आपने अभी तक देखा है अकॉर्डिंगली आप कहेंगे, वो तो आपकी भी बात राइट है। तो पर ईगो थोड़ा सा भी जोश आया, एक है नशा आना, एक है जोश आना, वो डिबेट में जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का बाप का परिचय देना है। वो मनुष्य सृष्टि कैसे कब और कौन सी रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना, सत्युग तो यहाँ का धाम है। परम धाम है वह जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्मा ही निवास करती है। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? अगर सभी का रचयिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? मातेले स्वर्ग बच्चों का पर, मातेले बच्चों के लिए है। मातेले बच्चों के लिए है, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो बाबा कहते हैं मतलब ये नेचुरल है ना, जिसके जितना पुरुषार्थ होगा उतना ही वो होगा। तो बाबा कहते हैं सतयुग तो यहाँ का धाम है, और कलयुग, सतयुग तो यहाँ का धाम है, परम धाम है, वह जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्मा ही निवास करती है। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर आत्माएं, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है स्वर्ग की राजाई? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नर्क बन गया है। अच्छा, नर्क किसने बनाया और कब बनाया? डिटेलिंग सारी ले रहे बाबा।
माया रावण ने नरक बनाया। भारतवासी को तो ये ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि रावण, नरक, ये सब वर्ड से फैमिलियर है, क्योंकि भारतवासी रावण को जलाते हैं। विदेशों में भी है ना, दशहरा मनाते हैं ना, विदेशों में नहीं है? इंडियंस ही मनाते हैं। शायद कुछ पार्ट है कहीं यूएस में, सुना है होता है। मलेशिया वगैरह में होते हैं। अच्छा, तो भगत सब भगवान को याद करते हैं, भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, परंतु उनको पता न होने के कारण सिर्फ कह देते हैं वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अच्छा, बेअंत है, सर्वव्यापी नाम रूप से न्यारा बेअंत कैसे हो सकता है? बेअंत, अनएंडिंग, इनफिनिट। इनफिनिट और परमात्मा हो, क्या मीनिंग हो सकता है? एक्चुअली इसका मीनिंग भी कितना डिफिकल्ट है। परमात्मा इनफिनिट कैसे हो सकता है? इसलिए पॉइंट फॉर्म को भी वो बिलीव क्यों करते हैं? इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का ज्योमेट्री में क्या सिंबल है? नहीं, सिंबल पॉइंट, डॉट 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 एट पॉइंट। सिंपल इज इंफिनिटी। 8 जो ना, जिसका कोई रास्ता ना हो आने जाने का, जैसे इंफिनिटी का 8 सिंबल है। हाँ, तो परमात्मा को इन्फिनिटी कह दिया। मतलब क्वांटिटी वाला जो काम, जो कनेक्शन, इन्फिनिटी का सिंबल, इन्फिनिटी का कनेक्शन क्वांटिटी से है ना भाई, इतना नहीं, बेअंत, अंत से कनेक्शन है। तो बेअंत कोई साइज में हो सकता है क्या? साइज में बेअंत हो जाए? बेअंत किस में है? राइट है वो, रॉन्ग नहीं है उनका। बेअंत किस में है? गुणों शक्तियों में, गुणों में। किसमें? गुणों में, गुणों में। शक्तियों में। सागर है ना, सागर है, सागर को क्या कहते? अंत, बेअंत। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। तो देता ही रहता है ज्ञान का सागर, जिस गुणों का अंत नहीं आता, प्योरिटी का कोई अंत नहीं आता, प्यार का अंत नहीं आता, सिर्फ देने के कनेक्शन में नहीं है, उसका अंत क्या कमी नहीं होता थोड़ा सा भी, इसलिए बेअंत है। थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बेअंत है। इसीलिए वो जो श्लोक है ना, पूर्णमिदं पूर्णमिदं, कितना भी लेते जाओ फिर भी वो पूर्ण ही रहता है। हाँ, वही सिंपल है। तो उनको आने का स्वर्ग, हाँ, बेअंत कह दिया। भगत सब भगवान को याद करते हैं, उनका अंत नहीं पाया जाता, इसलिए सभी मनुष्य मात्र नाउम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। अब आप कहते हैं मैं फिर से आया हूँ। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है, भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है, क्योंकि सब पतित है। वहां तो पतित जा न सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े, मुझे लेकर जाना है, और ऊपर सबको लेकर जाना है। वहां पतित जा न सके तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे तुमको पावन बनाना पड़ेगा, और वहां तो एंट्री नहीं है, तो ट्रेनिंग कहाँ होगी पावन का? प्योरिटी की ट्रेनिंग कहाँ होगी फिर? दूसरा कोई चॉइस है? यहाँ ही है। तो भक्तों को भगवान तो यहीं वहां तो पति जा न सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े। समझ में आया? किस लिए? एक आता है कि विनाश, धर्म की स्थापना करने या धर्म का विनाश करने, एक है और कोई चॉइस नहीं है, वहां लेकर जाना है। तो और कोई, यहाँ सब पतित है। मेरा आह्वान करते हैं, भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा?
मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको नहीं देंगे, जो भगवान करेंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम अनुभवी है, हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, उनको तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की परंतु मिला नहीं, जब तब तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा परंतु मिला ही नहीं, तो उनको तो अपने समय पर परमधाम से आना है। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेना पड़े। अच्छा, 5 वर्ण भी मशहूर है, अभी है शूद्र वर्ण, उसके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़े। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, देवता भी वर्ण है ना। तो उन्हों को पता ही नहीं है, तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हमें ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बाप आकर ब्राह्मण रचे तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। देखो कितना कनेक्शन हो गया ना, उस दिन भी डिस्कस किया। ऊपर ले जाना है तो पवित्र बनाना पड़ेगा, स्वर्ग रचना है तो देवता बनाना पड़ेगा, और देवता बनाने के लिए पहले ब्राह्मण बनाना पड़े, और ब्राह्मण बनाने के लिए ब्रह्मा को रचना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण पैदाइशी मुख वंशावली है, इसलिए ब्राह्मण है। तो ब्रह्मा को पैदा करना, ब्रह्मा के मुख से रचना पड़ेगा, तो इसलिए ये सारा मजा। और मुख से कैसे पैदाइश होगी? मुंह बोली बहन कैसे पैदा होती है, मुंह बोली बहन कैसे बन जाती है? मुख से पैदा हुई ना। इसी तरह ये भी मुंह बोले ब्राह्मण। तो दुनिया में भी कंसेप्ट है ना मुंह बोले का, मुख वंशावली का। तो बाबा कहते हैं, और कभी कभी वो खून से भी ज्यादा पक्के होते हैं, नहीं होते हैं? खून के रिश्ते भी वहां स्वार्थ वाले हो जाते, वो नहीं होते। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता, बाप आकर ब्राह्मण रचे तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, गोया ये ईश्वर का कुल है। जैसे ये कुल है, ये हमारा कुल है, कौन सा? ईश्वरीय कुल है। तुम हो जैसे कृपलानी कुल, वासवानी कुल होता है ना, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय कुल। समझा? सबका कौन सा है? अभी क्या कहेंगे? ब्राह्मण कुल। क्या जिंदल फैमिली कहेंगे या ईश्वरीय कुल कहेंगे? वो ठीक है, लौकिक इस शरीर का वो है। बाकी अभी कौन सा है? बोलो बोलो सभी। ईश्वरीय कुल। ये हमारा कुल है, ये भाई सिंपल है। उसमें तो काका मामा चाचा इन लॉज, फिर क्या है एक्स लॉज, इन लॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। यहाँ है, देखो बाबा कहते हैं वासवानी कुल, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय कुल, तुम हो उनकी औलाद। तो सच्चे ब्राह्मण है जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। बल बच्चे तो सभी है, परंतु उनमें भी कोई मातेले है, कोई सौतेले है। मातेले जो है, कौन कौन है मातेले? हाथ खड़ा करो। जो मातेले है, मातेले जो है उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। देखो रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ, रक्षाबंधन आएगा, बस पवित्रता की प्रतिज्ञा ले ली ना सबने।
अब तो बाबा से मिलने जाना है, जनवरी में बाबा मिलन आने वाला है, तो अभी राखी बांधनी है, पवित्रता की राखी। ये सहयोग है बाबा को। राखी बंधन का भी त्योहार है ना, सब इस समय संगम युग की बातें है। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है। क्यों? सबकी जोत जग जाती है। कलयुग में सबकी जोत उझाई हुई है। अब बाप को खिवैया बागवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। खिवैया चलो ये तो पता है, बागवान, बाबा बागवान कैसा माली अलग है, बागवान अलग है ना। नीचे के मालिक को बागवान कहा जाता है, जैसे भाग्यवान, धनवान। तो बाबा ये पूरा बगीचा बना रहा है, उसका मालिक है। माली हम सब अलग अलग। हाँ, फूलों को मालिक जो कांटों से मालिक फूल बना रहे बाबा। कांटों से फूल बने। बागवान, बागवान जो है वो माली के भी ऊपर हायरार्की में। बागवान पूरा बाग को लगाने वाला। माली क्या है? ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसकी और माली बागवान, तो ये पूरा बगीचा। अच्छा, यहाँ माली कौन है फिर? चलो, बागवान शिव बाबा, माली जो निमित्त, जो भी निमित्त बनते हैं, सब टीचर्स बनते हैं, सेवा में निमित्त बनते हैं, वो माली। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते, उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर है। चंपा, चमेली भी होती है। चंपा तो अलग है ना, चमेली अलग है। उनमें कोई गुलाब है, हायरार्की है। फिर नेक्स्ट है चंपा, तीसरा है लिली फ्लावर। क्या फर्क है मालूम है ना? चंपा में बोलो बोलो, रीमा बहन बोलो। खुशबू कम होती जाती। हाँ, गुलाब, देसी गुलाब नहीं मुझे लगता देसी गुलाब में खुशबू ज्यादा होती है, रंग रूप नहीं होता है। तो खुशबू बहुत अच्छी, और चंपा में कम, और लिली में तो कुछ होती ही नहीं है। हर एक में किसकी खुशबू? ज्ञान की खुशबू। तुम अब कांटे से फूल बन रही हो, यह कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक है, निधन के है। धनी है नहीं जोनों को मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते ही नहीं है, तो धनी को जरूर आना पड़े ना। तो बाप आकर धन का बनाते हैं। धनी को कोई जानते ही नहीं है, तो बाप आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी है कि एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। वैसे पवित्रता नहीं चाहते, एक धर्म एक राज्य हो, ये चाहते हैं। अब एक ही धर्म हो, कितने भी धर्म सिमिलैरिटीज हो, लेकिन अगर अनेक धर्म है तो उसमें एकता हो नहीं सकती। कितने भी हम कहे भाई, क्या बोलते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू नहीं। मतलब ठीक है, मजहब अलग है, मंदिर अलग है, सब अलग है, मकबरा अलग, लेकिन फिर भी अलग अलग धर्म में एकता हो नहीं सकती। बात एक ही चाहिए, कहे एक ही, तो इसलिए धर्म को ही एक करना पड़े। अब कितनी बड़ी लड़ाई करनी पड़ती है। जितने भी इतिहास में जो लड़ाई है, उसका मेन रीजन क्या था? है ना, धर्म ही था मेन रीजन। तो अब पूरे धर्मों को निकाल के एक करना है ना। तो एक धर्म और एक राज्य, पूरा राज्य एक के हाथ में हो, कैसा चाहिए? तो भारत है तो पवित्रता भी हो, चाहते भी है। सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुखधाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो,
फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे ही नहीं। भारत है सबसे उच्च खंड। अच्छा, अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलावे? शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधन को, अनाथों को आकर धन का बनाते हैं। ये कोई धर्म नहीं होता है, वो तो देवता है। यहाँ देवता नहीं है इसलिए धर्म कहते हैं। धारणा, हाँ, वो तो धारणा मूर्त है ना, तो वहां ये नहीं कहेंगे मैं देवता धर्म को। यहाँ इतने सारे धर्म है तो आइडेंटिफाई कराना पड़ता है। वहां थोड़ी बोलेंगे मैं देवता धर्म का हूँ। धारणा ही देवता वाली है ही देवता, तो क्या धर्म बोलेंगे? मतलब बाबा आज हमें बताते कि वो वाले धर्म को हम स्थापन करते, वहां थोड़ी कोई कॉन्शियसनेस। ये धर्म शब्द भी द्वापर से आएगा दीदी। हाँ एग्जैक्टली, पहले नहीं, धारणा है ना, धर्म मतलब धारणा। स्कूल में वो लिखा जाता है, क्यों? रिलीजन, क्योंकि सब तरह के होते तो तुम अपना रिलीजन लिखो। वहां तो ज्ञान की बात है, ज्ञान सागर सद्गति दाता एक ही है। मनुष्य कब सद्गति के लिए गुरु बन न सके, सुना, सद्गति के लिए गुरु बन न सके। भल कहते हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते कि स्वर्ग का सुख तो काग विष्ठा के समान है। फिर सन्यासी द्वारा जो शांति मिली वह भी काग विष्ठा के समान ही होगी। मुक्ति तो देते नहीं है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको पूरा जानते नहीं है। अब बाप समझाते कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब तो कंसपुरी हो गई। अब बाप आकर फिर कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। सुख का समय जास्ती है या दुख का समय जास्ती है? आधा आधा है, सुख आधा है, दुख आधा है। दुख का ज्यादा। अच्छा, संगम भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया। हम बच्चों के लिए 3/4 1/4 है। जो सतयुग में आएंगे उनके लिए दुख का समय बहुत कम है। जो द्वापर से आएंगे वो तो जास्ती है, सुख का समय जास्ती है। सतयुग से लेकर कलयुग में भी अंत में होगा प्रॉब्लम, 3/4 सुख है। और तो सुख का समय जास्ती है, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। हाँ, तो उनके लिए नहीं है भाई। दिन और रात तो था ना, तुम दिन में आए नहीं तो हमको क्या, हम इसका मतलब दिन नहीं है ऐसा थोड़ी है। तो उन लोग आए नहीं सुख में, हम क्या करेंगे? सुख का समय तो था ना। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते, इस राज को कोई जानता ही नहीं है। ये भी एक नया मोक्ष का कितना बड़ा क्लैरिटी बाबा ने कर दी है। मोक्ष मतलब मिक्स हो जाना, अगर हम आम भाषा में उसको कहे। साइकिल से निकल जाना वो भी, और फिर मिक्स कैसे निकलेंगे? साइकिल से मिक्स हो जाएंगे तभी ना, नहीं तो अदरवाइज आना पड़ता है। अब मिक्स तो हो नहीं, कोई फिजिकल होगा तो मिक्स। हाँ, वही लीन होना, मोक्ष पाना, ज्योति ज्योत समाना एक्सेट्रा। तो कोई फिजिकल हो तो मिक्स होए ना, फिजिकल है नहीं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे न सके।
इस राज को कोई जानते नहीं। यहाँ तो देखो दुखी दुख है, अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जब तक माला आदि फेरते हैं ना, कहते भी है एक को याद करना चाहिए। इसमें देवीमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता ही नहीं है। बाप कहते अब सभी को वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते। अच्छा, बच्चों में भी कोई सौतेले है तो कोई मातेले है। सौतेले वह, मातेले पता है? तो सौतेले वह नहीं, वो नास्तिक है। सौतेले वह बच्चों में जो पवित्र नहीं बनते, जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं। ठीक है, तो सब मातेले है ना, सारे मातेले। पता चले मातेले कौन कौन? हाँ, सारे। ठीक है, तो मातेले को तो निश्चय है, हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं, कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं। पक्के जो होंगे, अब आप सुनो, पहले तो मातेले पवित्रता की राखी बांधते। अच्छा, पक्के जो होंगे उनमें भी वह क्या करेंगे? स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे, आप समान बनाएंगे। उनका दिल होगा कि नहीं वो भी ज्ञान में चले, वो भी ज्ञान में चले। संकल्प करेंगे, आप समान बनाएंगे, कोशिश पूरी करेगी। उस दिन की मुरली में बाबा ने कहा ना, युगल को भी चलाओ, दोनों पहिए चले ना तो अच्छा हो। तो हंस बगुले तो इकट्ठे रह ना सके, बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना यह बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या तरीका बाबा ने बताया? सबको पवित्र बनाना ये बाप का काम है। इसलिए बाबा ने कहा, बोलो अजय भाई, क्या बाबा कहते हैं? दोनों पहिया एक साथ चलो, समझा? दो दो पहिए वाली गाड़ी कितनी है? बोलो हाथ उठाओ भाई। दो दो पहिए वाली, 1 2 3 4 4 5 5 5 5 पहिए के पीछे नहीं 6। हाँ, डॉक्टर किरण और हो गया उर्मिला बहन, 6 ही है। 7, हाँ गुलाब भाई। 8 किरण बहन। मैं भी हूँ दीदी। रमेश बहन है पक्के। हाँ, दोनों बिल्कुल, पहिए बिल्कुल। इकट्ठे चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल। एक के पीछे एक नहीं, इकट्ठे चल रहे हैं। इकट्ठा इकट्ठा। वो स्कूटी नहीं चलना है, गाड़ी। BMW चला करो करो ना। 6 हम्म। भाई, थोड़ी तो सुने, सहयोगी नहीं, मुरली थोड़ी सुने, थोड़ी सुने। नहीं तो वो एक के पीछे चलेगा। हाँ, दोनों पहिए वाली गाड़ी। मुरली पूरी सुनते हैं। हाँ, राजू बहन का है, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। हाँ उठाया था दीदी। हाँ, ठीक है। हाँ, बाबा का बनना। नहीं तो वो एक्चुअली वो टिक भी नहीं सकते ना, बिना मुरली इतना बड़ा हथियाला बांध भी नहीं सकते। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए। तो स्त्री और पति साथ साथ चलती तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। फिर तो ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए। फिर क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, विकार में तो जा न सके, ये ईश्वरीय लॉ कहता है। अभी बाप कहते हैं विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम भी बाप से स्वर का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है। पहले मातेले था,
अब है सपूत बच्चों का काम है, पूरा वर्षा ले वो मातेले वाला था। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। बाबा ने कहा लिथो, बाबा उस एक बार वो उन दिनों लिथो मशीन आई थी, तो बाबा ने कहा साकार में कि सुना है विज्ञान का ये लिथो मशीन आई है। विज्ञान मतलब साइंस में अभी एक नई मशीन निकली है लिथो। तो दादी जानकी को कहा, दादी जानकी गई, बॉम्बे में थी सेवा में, गए ढूंढने कहाँ मिलती है, और कहाँ वो कालबा देवी में चौथे माले पर वो मशीन मिली। पता किया और फिर मुरली ले गई और उसकी 100 कॉपियां कराई और बाबा को भेजा। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, साइंस का साधन तुमने यूज किया तो ये साइंस भी सेवा का साधन बनेगा, जैसे वरदान दिया बाबा। तो दादी जानकी ने कहा उस दिन से निश्चय किया मैंने कि साइंस के हर साधन को ज्ञान के लिए यूज करना है, हर साधन को। तो आज बाबा के यज्ञ में कौन कौन से साइंस के साधन, जितने भी कहो, जो भी साइंस के साधन है वो है ना। हाँ वो सब है, वो तो खैर वो तो चलो हमारे ज्ञान से भी कनेक्टेड है, लेकिन कोई भी साइंस का ऐसा नहीं है जो हमारे सैटेलाइट है, सोलर है, वो तो कॉमन ही है। सोलर में तो हमको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है अभी लेटेस्ट, ORC को मिला है। तो बाबा कहते हैं, तो मतलब दादियों का क्या था, बाबा का कहना बस दादी का करना। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम भी बाप से स्वर का वर्षा लेंगे। फिर एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे को सेवा का उमंग आना चाहिए। तो प्रकाशमणि दादी को बोला कि मुझे जाना है सेवा पे। तो बॉम्बे में थी दादी जानकी, प्रकाशमणि दादी। तो दादी ने कुछ पैसे दिए, गए अहमदाबाद जैन मंदिर में, दादी खूब सेवा की। उसके बाद फिर बॉम्बे आई, फिर कालवा देवी वो जो है ना चौपाटी, वहां शाम को जाती थी रोज, गोला और सीढ़ी 2 चित्र लेकर, और बहुत सेवा की। बाबा का कहना, सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते एक ही टाइटल है, वो ग्रे का नहीं है, वो कपूत ही ठहरे। फिर जो थोड़ा बहस करके मानते वो फिर क्या होगा, मानते हैं लेकिन थोड़ा बहस करते हैं, सपूत या कपूत क्या कहेंगे उसको। अब सोचो, कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। बच्चों में कपूत बच्चा, ये नहीं वो तो बच्चा तो है, मान तो लिया। तो बाबा कहते हैं कपूत बच्चों को करने में बाप भी आनाकानी करेंगे वर्षा देने में। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। सुना, ठीक है भाइयों को कह रहे बाबा, जैसे कैसे पिलाना है ज्ञान अमृत, कैसे पिलाए स्त्री को। जिनके आ रहे हैं वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ हाँ 2 दिन वहां से ले जाओ, कोर्स करा दो। कोर्स करा। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा की थोड़ी आज युक्ति सुनते हैं कि बाबा ने कहा, कहाँ गया, जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है ना सुना, स्त्री को कहो, अब सुनो,
स्त्री को कहो तुम मानती हो कि ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर, ठीक है, तुम मानती हो पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, भाई प्रॉमिस तो कराई थी ना पहले। तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना, गुरु ईश्वर है। जो भाई ज्ञान में चलते और अगर युगल को लाना है तो कैसे करना है, तो मैं तो गुरु ईश्वर तो तुम्हारी सदगति करूंगा। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकते हैं। पुरुष प्रधान सोसाइटी चल रही है ना, अभी भी चल रही है। दीदी अभी नहीं चल रही, इसलिए तो नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी हाँ दीदी थोड़ा, दीदी हाँ भोग खिलाते रहो, अदरवाइज वही, भोग से बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ मैंने तो दीदी भोग खिला खिला कर ना ले आई थी, भोग सारा खिलाते जाओ। हाँ तो ऐसे तो वही तो चल रहा है फिर। तो बाबा कहते हैं इसलिए पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है। सुना? हाँ, अब बाबा ने आज तरीका बताया है विवेक भाई। हाँ, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी, इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है, तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी नहीं कर सकेगी। कैसे? एक्चुअली लॉ में भी तो नहीं है ना पवित्रता की, इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकेगी। वह कहेगी हम तो कुछ नहीं कर सकते, बाप तो कहेंगे ये ईश्वरीय गवर्नमेंट हेल्प करेगी, कौरव गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकेगी। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। वहां लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं, यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, गोल्ड। क्यों? सिंपल, कंप्लीट सिंपल। रंग बिरंगे कपड़े अलाउड है, सुना, सोना नॉट अलाउड है। क्यों नहीं पहन सकते? अब क्या करिए? अब अच्छा नहीं, बात सुन लो, नहीं मालूम है तो सुन लो फिर अच्छे से सुनो। हाँ हाँ, क्योंकि इस समय तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं। क्या है, वैसे भी मुश्किल है। हाँ हाँ, यही तो है, यही श्रीमत है। इतना करो, थोड़ा छोड़ा, फिर हाथ में लगाम पकड़ा बाबा ने। हाँ हाँ, यहाँ प्रूव होता है। तो इस समय तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं। अंदर से फील होना चाहिए कि ये चीज मुझे नहीं कर। इस समय तुम बेगर हो, बेगर हो, सिंपल लिविंग। वो तो बहुत कुछ दिया है, वन वहां में हो, सिंपल बेगर हो, बेगर तपस्वी हो। देखो घर गृहस्थी में रहना है, लेकिन तपस्वी भी तो है ना। ये जो चीज बहुत मैंडेटरी उसको बाबा ने अलाउ किया, ये तो ऑप्शनल है। देह अभिमान भी आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। क्या, कैसे आएगा? मेरे पास इतना है, दूसरे का फिर कंपैरिजन होगा ही होगा, नहीं होगा? बोलो भाई बहनों, होगा कि नहीं होगा? अरे दिखाना होता है पूरा, क्या नहीं होता है? ये भी दिखाते तो दीदी दूसरे के मन में पे तो आ सकता है ना, अरे मेरे पास तो नहीं है। हाँ, मतलब देखो दिखाने के लिए करते हैं, कभी कभी कोई चीज सूट नहीं भी करती तो भी करते हैं दिखाने के लिए। तो दिखाना का मतलब ही देह अभिमान है, तो दूसरों का देह अभिमान एक्टिवेट होगा ना, नेचुरल, 100%। तो दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो हम अब बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं।
भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। बाबा ने जीवन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। वो तो जानते हैं नहीं किसी कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है, तुम जानते हो। अब तो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गया है, वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद रूहानी बाप दादा को याद प्यार, बाप दादा को याद बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है। दे अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। दे अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। अच्छा, वरदान है, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। याद में रहते भी माया आती है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। तो याद में रहते, अगर याद में रहते माया आ रही है याद और सेवा में तो याद ढीली है। तो यथार्थ सेवा मतलब निस्वार्थ सेवा और याद मतलब, और निस्वार्थ नहीं तो लॉक ढीला है, फिर माया आ जाएगी। ढीला होते ही कोई भी जल्दी घुस सकता है ना। तो डबल लॉक हो, किसके लिए? फीलिंग प्रूफ के लिए। तो इसका मतलब ओनली जो सेवा करते हैं ना उनका लॉक क्या है? याद इतनी है नहीं, सेवा बहुत कर रहे हैं, वो भी तो पूरा अच्छा माया का दरवाजा है पूरा, ये एक लॉक ही। सेवा का लॉक पावरफुल लॉक नहीं है जब तक याद न, और उसमें भी आज जो बाबा ने कहा यथार्थ याद। अच्छा, स्लोगन है, बाबा जो है जैसा है वैसे फील करके याद करना। हम कभी कभी एक जैसे ना, हाँ भगवान है, लेकिन जो है, बाबा ने कहा मैं बच्चे अभी आपके साथ मौजूद हूँ, जो है जैसा है वैसे फील करते हैं। हाँ बाबा है, बैठा है, लेकिन मेरे साथ है, तो जो है जैसा है वैसा फील करना। स्लोगन है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति की का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। चलो आज के मातेश्वरी जी के, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 सेकंड का काम है,
परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूं। देखो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना 2 दिन से, कितना टाइम लगता है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बनूंगा, आई विल बी पीसफुल में टाइम लगता है। आई एम और परमात्मा की संतान हूं तो कितना टाइम लगा? 1 सेकंड का ज्ञान है। अब ये समझना तो 1 सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हटियो, कोई जब तक कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है। हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन देवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। उसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भले कितनी भी घटनाएं सामने आएगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकते। सावधान रहने वालों को सामना नहीं कर सकते। सामना वही करती है, कहते हैं ना सावधानी हटी वही प्रॉब्लम होती है। अलर्ट होना पड़ता है। 4:05 बचे, अब वहां माया आई, सावधानी कि बस 2 मिनट और, क्योंकि 3 मिनट में मैं तैयार हो जाऊंगी। ये सावधानी थोड़ी सी हटी सावधानी, फिर कितना बजा? 6 बज जाती। ये देखो 4:30 भी नहीं, घटना घटी, देखा ये दुर्घटना हुई। तो वहां सावधानी, तो अभी याद रखना। हाँ तो बस उस समय याद रखना होता है। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड के बाद है। अच्छा, ज्ञान सेकंड है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बस उसकी संतान हूँ। कितना टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं। ओके जी, आज का अव्यक्त इशारा 29। देखो जून मास भी खत्म हो रहा है। हम कितना जल्दी स्वर्ग के नजदीक पहुंच रहे हैं। हर एक रत्न 1-2 से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। इस पर ही नंबर ले सकते हैं। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को भविष्य, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए आत्मिक स्थिति के साथ आपकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प न चले। बुद्धि सदा एक की याद में, एक की ही कार्य में और एक स्थिति में, एक की याद में, एक के कार्य में, एक स्थिति। अब लौकिक कार्य करते तब क्या करें? एक का ही कार्य में। बाबा आज आपका कार्य है, आज की ये होमवर्क है। अपने व्यर्थ संकल्पों की मिक्सिंग न हो, तभी जो जैसा है वैसा परख सकेंगे। तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा न चले। इसी के लिए हमने इस सैटरडे को वर्कशॉप रखा है, ओवर थिंकिंग का सीरीज किया। तो बहुत अच्छा ये वर्कशॉप रहेगा, तो आप सेवा कर सकते हैं। ये अभी किया था इधर कंपनी में। हाँ, शाम को, सैटरडे को शाम को। बाबा ने कहा ना व्यर्थ संकल्प न चला। तो ये इसमें जिंदल ग्रुप में किया।